सुप्रभातम। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो कल विषय चला था उसी विषय को आगे लेते हुए चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था जो क्षय उपशमिक भाव है, क्षय और उपशम रूप अवस्था, उसका नाम है क्षय उपशमिक भाव। कुछ कर्मों का तो आत्मा में उदय रहता है और कुछ कर्मों का उसमें उदय नहीं रहता है। मतलब कुछ कर्मों का उदय रूप अवस्था और कुछ कर्मों की अनुदय रूप अवस्था का नाम था क्षय उपशमिक भाव। उसमें हमने कल क्षय उपशमिक भाव के 18 भेद बताए थे। उन भेदों में कल ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं इनकी बात चली थी। आज हम देखते हैं कि क्षय उपशमिक भाव में जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण की जो प्रकृतियां हैं उनका कभी क्षय उपशम नहीं होता है। क्षय उपशम नहीं होता है क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ना तो घटता है और ना बढ़ता है। केवल ज्ञान एक स्थिर ज्ञान है। ऐसे ही केवल दर्शनावरण, संसार के जो भी पदार्थ हैं केवल ज्ञान एक बार होने के बाद में वह संपूर्ण पदार्थ ज्ञान में झलक जाते हैं। जो भगवान बनता है उस भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। अब उसके ज्ञान में कुछ नहीं झलके ऐसी बात नहीं है। नौ कसाय आदि जो हैं वह देशघाती प्रकृतियां हैं। नौ कसाय कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये देशघाती प्रकृतियां हैं। इनका उदय भी चलता है और अनुदय रूप अवस्था भी होती है। इनमें केवल देशघाती परमाणु पाए जाते हैं, अतः इनमें क्षय उपशम भी नहीं होता है। शेष जो चार कहे थे, ज्ञानावरण आदि 4, चक्षु दर्शनावरण आदि 3, ये देशघाती हैं। इनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। दर्शन मोहिनी में सम्यक प्रकृति और चारित्र मोहिनी के संजुलन में दोनों प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यद्यपि अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय सर्वघाती ही है। इनको सर्वघाती क्यों कहा? क्योंकि जब हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान प्रकट होता है उस अवस्था में क्या होता है कि जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, अनंत अनुबंधी तो छोड़ो, अनंत अनुबंधी भी अपेक्षागत इसे मान लिया जाता है, पर जो अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ है और प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ है, इन दोनों कसायों का अभाव हो जाता है। अतः इनको सर्वघाती कहा है। अनंत अनुबंधी भी ऐसी मान लेना चाहिए। इसी अपेक्षा से अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान के उदयाभावी क्षय और कुछ कर्मों का उसमें उपशम तथा संजुलन और नौ कसाय के देशघाती परमाणुओं के उदय से सर्ववृत्ति रूप संयम बनता है। जब तक ये कसाएं सर्ववृत्ति रूप मतलब में संपूर्ण रूप से संयम, यदि अनंतानुबंधी कसाय रही। अब आप समझेंगे अनंतानुबंधी क्या है कि अनंत प्रकार के कर्म परमाणुओं का संयोजित होना। क्रोध कसाय उत्पन्न होने पर क्रोध के निमित्त अनेक परिणामों का निमित्त होना, पूर्व परिणामों का निमित्त होना, पूर्व कर्मों का निमित्त होना, वर्तमान कर्मों का निमित्त होना। ऐसे ही क्रोध, ऐसे मान, पूर्व कर्मों के उदय से आपके पास धन पैसा हो गया, वर्तमान में आप उसको और जोड़ते जा रहे हैं, इस प्रकार का मान करना, दूसरों को नीचा दिखाना। ऐसे क्रोध मान माया लोभ आदि जो कसाएं हैं इनके संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर ही संयम धर्म प्रकट होता है। उसी प्रकार अनंत अनुबंधी के अनुदय और प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, नौ कसाय और संयमा संयम, इनके क्षय उपशम भाव प्रकट होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण के क्षय उपशम से क्रमशः मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। और मति अज्ञानावरण, मति श्रुत अज्ञानावरण और अवधि अज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से विभंग ज्ञान प्रकट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ऐसे चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शनावरण के क्षय उपशम से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन
और अवधि दर्शन होता है। 5 प्रकार के अंतराओं में क्षयोपशम से दान आदि लाभ प्रकार की लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। जब तक इनका क्षयोपशम भाव निमित्त रहेगा तो ही हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। क्षयोपशम के आधार पर ही अपन लोग क्लास में भी फर्स्ट रैंक पर आते हैं। क्षयोपशम के आधार पर ही हम अपने क्लास में नंबर सबसे नीचे वाले नंबर पर रहते हैं। तो ये सब बातें क्या हैं, ये क्षयोपशम भाव के अंतर्गत ही आती हैं। कुछ कर्मों का उदय, कुछ कर्मों का अनुदय। अब किसी को पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, वो पढ़ नहीं पाता है। किसी को बाधा उत्पन्न नहीं होती है पर क्षयोपशम नहीं होता है। किसी के बाधा उत्पन्न होती है पर क्षयोपशम होता है तो फर्स्ट क्लास भी आ जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के परिणामों को यहाँ पर क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत अपन ने लिया है। कल जो देखेंगे अपन औदायिक भाव की चर्चा कल अपन यहाँ पर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।